हाय लियोस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, लियो यानी सिंह राशि, लियो यानी सिंह राशि 1 to 10 अगस्त, लियो यानी सिंह राशि। लव मैसेजेस दें लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए 1 to 10 अगस्त 2024। बेटर, मच बेटर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई स्टार, क्लैरिफाई एस ऑफ wands, क्लैरिफाई एस ऑफ wands। क्या है? क्लैरिफाई टेम्परेंस, क्लैरिफाई टेम्परेंस। यहाँ पे भी 2 की एनर्जी है। यस, उल्टा आया है। ओके लियोस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी कैसी है? आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं। यहाँ पे आप एकदम प्रैक्टिकल, लॉजिकल और इमोशनलेस, ठीक है। इस समय आप अपने दिमाग से, दिल से नहीं, दिमाग से बात कर रही हैं, सोच समझ के बात कर रही हैं। और आपने एक बना लिया है कि आता है तो आए, नहीं तो भाड़ में जाए, ठीक है। और आए तो मुझसे बात करे पहले कि ये क्या तरीका था, क्योंकि यहाँ पे आपका दिल तोड़ा है उसने, ठीक है ना। यहाँ पे पास्ट में उसने आपको हर्ट किया है और आप उसमें से निकल आई हैं। पेन अभी नहीं है, हीलिंग हो गई है, बट क्यों किया ऐसा? क्या ज़रूरत थी ऐसे बिहेव करने की, है ना। मोस्ट प्रोबेबली इसने क्या किया है, ये आपको कंट्रोल करना चाहता था। एम्परर आया है, ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है और इसके अपने कुछ रूल्स हैं। रिलेशनशिप में भी रूल्स हैं जो कहता है ऐसे ही चलना चाहिए, ये ऐसे ही फॉलो होना चाहिए। मैं जब बोलूँगा तब तुम मुझसे मिलो या बात करो, नहीं तो मैं ही आऊँगा, मैं ही बात करूँगा, मैं ही कॉल करूँगा, तुम्हारी कोई बात मैं नहीं मानूंगा, मेरी ही बात मानी जाएगी। इस टाइप का इसका बिहेवियर रहा है पास्ट में। ओके, बट आप इसके लिए काफ़ी पसेसिव हैं और इसको खोना नहीं चाहती थी। आप बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, आप इसको बिल्कुल खोना नहीं चाहती थी। आपने काफ़ी टाइम इस रिलेशनशिप को दिया है, काफ़ी इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में। और यहाँ पे कमिटमेंट की भी एनर्जी है, तो ये एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप था, ऐसा वैसा नहीं था। आप दोनों मेच्योर्ड हैं, इस एज में भी बड़े हैं, फिर भी ये ब्रेकअप हुआ है, फिर भी उसने इमेच्योरिटी दिखाई है, उसने दिल तोड़ा है, ठीक है ना। हाँ, घोस्ट किया है, बात करना छोड़ दी है। आप रोती हैं रात को, बहुत ज़्यादा रोती हैं। क्वीन ऑफ कप्स भी आई है और ये 9 ऑफ सोर्ड्स भी आई। एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन हुआ है आपको इसकी वजह से, बट अभी नहीं है, ठीक है। अभी नहीं है डिप्रेशन, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी हैं, चीज़ों को समझ चुकी हैं और हील हो रही हैं। लेकिन इसने जो दुख दिया है वो बहुत ज़्यादा यहाँ लगी है, ठीक है, हार्ट पे लगी है। अभी फ़िलहाल आप बहुत क्यूरियस हैं इसके लिए, जानना चाहती हैं कि ये कहाँ है, क्या है,
क्योंकि कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, तो आप क्यूरियस हो रही हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, काम के सिलसिले में बाहर जा सकते हैं, बहुत से लोग बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग एनर्जी भी आई है, प्लस यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जितना भी पेन आपने अभी तक सहा इस रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ेंगी, हील होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी और आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। स्टार आया है तो आपकी विशेस फुलफिल होंगी, भगवान आपका साथ देगा, आप जो इच्छा करेंगी वो इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि डेस्टिनी में भी है, ये डेस्टिनी है, ये स्टार है, तो कृपा बहुत है भगवान की। तो आप इसको अपने कैरियर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप तो देखो डाउन है, मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं बोलूँगी कि उसमें कोई रिकन्सिलिएशन है या ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है छुप छुप के, लेकिन वो सामने नहीं आएगा अभी एकदम से, या आप किसी को पसंद कर रही हैं छुप छुप के, बट आपकी मेंटल स्टेट अभी वो नहीं है रोमांटिक वाली। आप इसी को पसंद करती हैं जो ये गया है, क्योंकि इसके लिए मैंने बोला ना पॉसेसिव है, इसको बहुत प्यार करती हैं, इसको बिल्कुल छोड़ नहीं पा रही हैं, भूल नहीं पाएंगी, कभी नहीं भूल पाएंगी, भूलना चाहती भी नहीं है। तो इसी को प्यार करती रहेंगी मन ही मन, और इसी को भगवान से मांगती हैं कि एक दिन शायद ये वापस आए, एक दिन ये मुझसे बात करे, ऐसा मन में रहेगा। बट ऐसा नहीं कि है ना उसी के पीछे सारी ज़िंदगी या वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर कर रही हैं, बट अपने काम को लेके। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो लक आपका साथ देगा ज़रूर, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स आया है तो स्टक सिचुएशन है, कभी कभी हम अटक जाते हैं ना एक ही इंसान पे, तो यहाँ पे आप इस पे अटक गई हैं, आंखों पे पट्टी पड़ी है, अभी भी आंखों पे पट्टी है। कौन सी पट्टी है? प्यार की पट्टी है। प्यार की पट्टी ऐसी ही होती है, प्यार अंधा ही होता है। हाँ, और कभी कभी आपको इनसिक्योरिटी भी होती है कि ये कभी लौट के ही नहीं आया, तो आया ही नहीं कभी, तो ऐसा भी सोचती हैं। ये सब थॉट्स हैं आपके। ब्रेकअप, रिलेशनशिप नीड बेस्ड था, इसमें इमोशंस कभी भी नहीं रहे हैं। आपको उसने हमेशा एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। हो सकता है वो मैरिड हो, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिख रहा है मुझे, जिसमें आप एज एन ऑप्शन ट्रीट की गई हैं। आपको ये फीलिंग दिलाई गई है कि तुम सेकेंडरी हो। अच्छा, मेरी प्रायोरिटी मेरी शादी है, मेरी प्रायोरिटी मेरी वाइफ है, मेरा घर है, तुम बाद में हो। तो यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में मैं क्यों फंसी रही, या मैं इसका क्या करूँ अब, क्योंकि अचानक से ही ना उसने आपको घोस्ट किया है और वो जा चुका है। अभी तो नो कांटेक्ट है, फिर भी आप चाहती हैं उससे कम्युनिकेट करना, क्लैरिटी मांगना चाहती हैं, बात करना चाहती हैं। यहाँ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे टेम्परेंस आया है, आप बहुत कामली वेट, देखो यहाँ पे आप हैं और आप पीसफुल हैं, आप अपने मन को शांत कर चुकी हैं, माइंड को शांत कर चुकी हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं, अपने आप को संभाल रही हैं। इमोशनली आप अपने आप को संभाल लेंगी, ठीक है। कुछ दिनों में आप टेम्परेंस यानी पेशेंटली सब कुछ हैंडल कर रही होंगी, ठीक है। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहले अगर एम्परर पोजीशन पे था, एम्परर एनर्जी में था, तो वो इंसान किंग ऑफ कप्स, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है, तो यहाँ पे आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वो बन रहा है बहुत सख्त नारियल से एकदम सॉफ्ट हार्टेड। वैसे भी एम्परर ऊपर से ही सख्त होता है, अंदर से सॉफ्ट ही होता है, बट यहाँ तो अब ये ऊपर से भी सॉफ्ट रहेगा, अंदर से भी सॉफ्ट रहेगा। फीलिंग्स बहुत डेवलप हो गई हैं, रोमांटिकली आपको फैंटेसाइज कर रहा है, रोमांस
रोमांटिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है, फिर से रिकंसाइल करना चाहता है, और इस बार ये आपके साथ मेहनत करेगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेगा। इस बार स्ट्रगल है, रास्ता देख रहा है कैसे आपको अप्रोच करना है, रास्ता बनाएगा और आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। बट आप बहुत हार्ट ब्रेक में हैं, आप इससे आपका मन खराब हो गया है, आपको ये इंसान ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ दुख ही दे सकता है ना। ऑल्दो आप इससे बहुत प्यार करती हैं, आप वेट कर रही हैं ये कब आएगा, ये कब आएगा, आप अपने आप को संभाले हुए हैं, लेकिन जब जब ये रहता भी है ना तो ये सिर्फ दुख ही दे के जाता है। सुख बहुत कम मिला है इससे आपको, आपने सुख ज़्यादा दिया है, आपने इसको दिया ज़्यादा है, तो वो चीज़ इसको रियलाइजेशन है। इसने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया है, फैमिली पर्सन है। बट ये आएगा वापस, क्योंकि फीलिंग्स इसकी डेवलप हो गई हैं। अभी नहीं आएगा, अभी टाइम है, अभी डिलेज हैं, 14-15 दिन लगेंगे, ठीक है लियोस। तब तक के लिए आप अपने इमोशंस को वही बैलेंस करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, आगे बढ़िए, अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग आई है तो यहाँ पे ग्रोथ भी है, ठीक है। किसी से आपकी ऑलरेडी आप एक जॉब में हैं और एक और पार्टनरशिप है जो कि बाहर है, यहाँ नहीं है, तो आप ट्रैवल करेंगे काम के सिलसिले में, उसमें ग्रोथ होगी, सक्सेस है उसमें, और वो आपकी डेस्टिनी में भी है। आपको प्रकृति दे रही है एक अपॉर्चुनिटी, तो आपको वो ले लेनी चाहिए। अपने काम पे ध्यान दें, अपने पे ध्यान दें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में लियोस। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।